आंधी आए और हम डर गए और सारे डर गए। अभी भी हमारे पास बहुत ही तेज़ आंधी आ गई है बाहर, इतनी तेज़ है कि हमारी लाइट भी चली गई है। आपको आवाज़ तो आ रही होगी। हाय, शायद आवाज़ रिकॉर्ड हो गई हो और लाइट चली गई है और बच्चे सो रहे हैं। ये बच्चे तो अभी तक घूम रहे हैं लाइट मोबाइल को पकड़ के, और सारिम जो है वो सो गया। अब उसको मैंने आज अपना हिम्मत फ़ैन निकाला है। ये भी भाई काफ़ी दिनों से पड़ा था, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल हो रहे थे। आज इनकी भी ज़रूरत पड़ गई क्योंकि हमारा यूपीएस जो है वो ख़राब हो गया। तो हमने सही नहीं करवाया कि लाइट कौन सी इतनी जाती है, तो बस हमारा गुजारा हो रहा है। लेकिन आज क्योंकि रात को आंधी आ गई तो लाइट चली गई। अगर इसी तरह आंधियाँ आती रही और लाइट जाती रही तो फिर तो हमें हमारा यूपीएस भी खराब हो यूपीएस बनवाना पड़ेगा। क्या करूँ? दे रहा था। हाँ, ये देख सारिम को तो फ़ौरन से गर्मी लगने लग गई। आज समीर, मैं आपको हवा देती हूँ, आप सो जाओ। हाँ, इसके ऊपर से चादर उतार दो क्योंकि पहले कूलर चल रहा था ना, तो बच्चों ने चादरें वगैरह ले के लेटे हुए थे। तो अब लाइट चली गई है तो अब उनको गर्मी लगेगी, तो चादर उतार दे। नहीं, खिड़की खोलने से इतनी मिट्टी आएगी। ये सुबह पहले वहाँ से भी हवा आती थी ना पापा, ये सारा फिर हमने बंद कर दिया ना, इधर से मच्छर आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करते हैं। शाम के पापा जो हैं वो भी गए हुए हैं बाहर, उनकी रात की आई ड्यूटी है तो वो अभी ड्यूटी पे ही हैं। तो बस अब मैं घर पे अकेली हूँ, बच्चों को दूंगी हवा अपने हिम्मत से, पंखों से चलो चलो आदि, ये वाली लाइट तो बंद कर दो ना, फिर ये ना सुबह लाइट ही ना आए तो बैटरी इसकी भी ख़त्म हो जाए। आगे हो ना, आपको मैं आप हवा दूँ, आगे आओ। ये भी कितने काम आएंगे, ये मेरी दोस्त ने मुझे दिए थे आज। हाँ, टॉर्च होती है वो लेनी पड़ेगी। नहीं अब टॉर्च रखी है और इधर हवा कोशिश करते हैं हम, बस इंशाल्लाह 1-2 माह तक हम अपने यूपीएस की जो बैटरी है ना वो नहीं ले लेते हैं। वो वाला ना इलेक्ट्रिक बस चार्ज करो फिर ठंडी पूरा। मम्मा वो एक बंदे ने शॉर्ट में दिखाया कि पूरा का पूरा एक उसने दिखाया कि पूरा ये साल चलेगा, 1 साल। क्या चीज़? पंखा उसने गत्ते का बनाया था और आगे स्टील का लगाया हुआ था। ऐसे उसने क्या रबड़ भी पीछे लगाए थे। अच्छा। ऐसे उसने थोड़ी सी चक्की घुमाई। ये सारा दिन देखता रहता है शॉर्ट्स, और फिर वो इसके गिर्द में इसके दिमाग में घूमती रहती हैं अभी थोड़ी देर बाद जाग जाएगा। अब इसको मैंने हवा नहीं दी तो ये जाग जाएगा। तो चले, मैं बस अब इनको हवा देती हूँ और सुलाती हूँ, और आप सब भी दुआ कीजिएगा कि आंधी बहुत कम हो और मिट्टी भी बहुत कम हो और मुझे सुबह सफाइयाँ भी बहुत कम करनी पड़े, क्योंकि सुबह हादिया भी स्कूल चली जाएगी। और जिस दिन आंधी आ जाए तो फिर मैं रात से सोचने लग जाती हूँ हाय सुबह उठ कितनी ज़्यादा सफाइयाँ करनी है, क्योंकि हर चीज़ पे एक एक चीज़ पे फिर मिट्टी होगी तो जिसको साफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे किचन के जो है ना खिड़कियाँ, वो उसके आगे जाली लगी हुई है, तो जाली से इतनी ज़्यादा मिट्टी अंदर आती। मैंने कहा है कि पर कपड़ा भी लगाया हुआ है लेकिन फिर भी मिट्टी बहुत आती, तब पूरी किचन तो ख़ास तौर पे भर जाएगी। बर्तन वगैरह हर चीज़ की सफाई करनी पड़ेगी, डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तो चलो अभी भी करनी पड़ेगी क्योंकि मिट्टी तो पहले भी आ गई है। तो मिट्टी आंधी आने से ही आई है ना, पहले तो मिट्टी नहीं थी ना। पहले थी, पहले आई हमने देखी नहीं, फिर थोड़ी देर बाद देखी। हाँ, क्योंकि हम अंदर बैठे थे, हमें पता ही नहीं चला आंधी बाहर आ रही थी। तो मैं इधर अपने बेड पे लेटी हुई थी और ये दोनों जो थे वो पढ़ रहे थे कमरे में, तो हमें पता ही नहीं चला। और क्योंकि वो दरवाजे लगे हैं ज़ोर से ना, बाहर वाला सेन वाला, तो फिर मैं उठ के गई हूँ कि बाहर इतना ज़ोर से दरवाज़ा क्यों लगा। तो फिर देखा तो उस वक़्त तक तो कमरा बरामदा जो था वो मिट्टी से भर गया था। चलो खैर, अब बस आपसे हम मिलेंगे सुबह भंडार व्लॉग से। भंडार व्लॉग से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक हो। तो रात को भी इतनी शदीद आंधी आई थी और रात तकरीबन 12 बजे तक आंधी चलती रही है, और लाइट भी हमारी काफ़ी लेट आएगी थी। तो बच्चों का गर्मी से मच्छर से बुरा हाल था। मैं वहाँ पर देखे हमारे, हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें बाहर खिड़कियाँ वगैरह हर चीज़ बंद कर दी थी, फिर भी हर तरफ मिट्टी मिट्टी हो गई है।
तो बस पहले बच्चों को स्कूल के रेडी करती हूँ, स्कूल भेजने के बाद फिर ही मैं सारी सफाई वगैरह करूँगी। और किचन की तो बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि ये ऊपर है लगी हुई सारी जाली, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो ये देखिए पूरी किचन जो है ना मिट्टी से भरी हुई है, ना देखें। तो ये सारा कुछ साफ़ करूँगी, लेकिन पहले मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद ही सफाई करूँगी। यहाँ पर बच्चों को नाश्ता जो था वो मैंने बना के दे दिया, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। तो अभी मैंने उनके लिए बनाया है लंच। समीर और सारिम बस वही लंच लेके जाएंगे। आज लंच में उनके लिए मैंने बर्गर बनाए हैं, बन बर्गर। बस ये उनको डाल के दे देती हूँ, और साथ में उनकी बोतलें जो वो भी फिर कर देती हूँ, पानी भर देती हूँ उनके अंदर। सारिम को अपना लंच जो है वो ख़त्म ही नहीं करके आपको उसी तरह वापस लेके आता है। और जो उसको 10 मिनट ब्रेक होती है उसमें वो खेलने लग जाता है, लंच करता ही नहीं अपना। यहाँ पर मैंने उनके लिए बनाया शरबत, ये भी इसकी बोतलों में डाल देती हूँ। पानी पूरा पी के आएगा, लाल शरबत बड़े शौक से पीता है। ये जो समीर की है ये टूट गई है, तो उसकी अब ये वो पकड़ने वाली रस्सी भी नहीं है साथ, तो उसके लिए अब ये मैंने एक जुगाड़ ढूंढा है, इस शॉपर के अंदर उसमें डाल के दूँगी। इधर कल घर लाया, टेबल के ऊपर रखा है, तो नीचे गिरी है तो ये टूट गई इधर से, तो ये ऐसी जो रस्सी थी वो निकल गई। अब पकड़ने में मुश्किल हो गई, क्योंकि उसके बैग के साइड वाली जो पॉकेट उसके अंदर भी पूरी नहीं आती, मोटी है और वो तंग है, तो उसके अंदर नहीं जाती। ये शॉपर पड़ा था, ये भी कल जो ड्रिंक बच्चे लेके आए थे साथ, तो मुझे लगा कि शायद बोतल इसके अंदर पूरी आ जाए। जी बेटा जी, हाँ जी चलो बैठो बैठो, मैं आपको यूनिफॉर्म पहनाती हूँ। सारे में आपको भी अपना नाश्ता करने लग गया, नाश्ते से खुद ही पतला होगी, सही जुगाड़ लग गया हमारा, ऐसे पकड़ के ले जाएगा। अभी आ रही आप, चलो। आपके पापा तो अभी तक आए नहीं हैं। आज सारिन को मैं पैदल छोड़ने जाती हूँ, अगर इसके पापा नहीं आते तो। क्यों सारिन? सीढ़ियों पे आंधी आई ना रात को, इसी वजह से बाहर देख गंद ही गंद है। चलो आ जाओ। ये देखें कितना गंद, आम भी गिरे पड़े, फूल देख लगे हुए, फूल भी लगे हुए। यहाँ से मैंने उतारे, यहाँ से सारे फूल तोड़ के मम्मा को जाके देता है। क्यों निकाल रहे हो? नहीं बेटा फेंको फेंको, कच्ची आम्बियाँ ये पड़ी, ये पड़े हैं कच्चे आम। नहीं ये खाते नहीं हैं, ये जब हम स्कूल जाते थे ना। हाँ आपने इस पे पैर रख दिया। जब हम स्कूल जाते थे ना, तो हमारे स्कूल के पास एक आम था, वहाँ से हम जाके आम तोड़ के फिर खाते थे। अब नहीं है, अभी नहीं अच्छा लगता खाना, नहीं है। अब पापा तो अभी तक आपका आया नहीं है, स्कूल का टाइम हो गया। पैदल? आपको पैदल जाने का बड़ा शौक, इतना दूर स्कूल है आपका, कैसे जाओगे? मुझे पकड़ा दो बोतल, मुझे पकड़ा दो। क्या करना है ये बेटा? आम नहीं कच्चा है, सारे गिर गए हैं, अभी लगे भी हुए हैं कुछ, इस दफ़ा बहुत थोड़े लगे हैं। पहले थोड़े नीचे गिरे थे और ज्यादा ऊपर से, पक्के पक्के ऊपर लगे हुए हैं, कच्चे कच्चे नीचे आ गए। इतनी दूर हम आ गए हैं, तो अभी शाम के पापा आए हैं, अब सारे शाम के पापा छोड़ने जाएंगे। नहीं मैंने निकाल लिया, अब आप छोड़ के आएंगे। आप भी आओ। इतनी देर वेट की, चलो बैठो। इतने लेट क्यों हो गया आज? आप भी आओ।
नहीं नहीं बेटो, मैं आप घर जाती हूँ, आप चलो चलो जल्दी करो, लेट हो गए हो पहले। मम्मा पास कार्ड नहीं है ना, अंकल ने नहीं जाने देना। चलो चलो मेरे बेटे, शाबाश, अच्छा बच्चा मम्मा सारिम तो। कैसे बैठ रहे हो, सीधे बैठ। शाबाश, ये लो बैग, लंच है इसके पास। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ तो बोल दो। सारिम नाराज़ होके गया, कह रहा कि आप भी साथ चलो। तो बस मैं अब घर चलती हूँ। सारिम को स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी, तो बस थोड़ी देर बैठी रही हूँ और उसके बाद बनाया नाश्ता किया। तो अब कमरे की सफाई करती हूँ। कमरे के हालात देखे आप क्या हुए हैं। तो यहाँ पर रात को साइम को जो था ना, बेड पे इतनी मिट्टी काट रही थी, तो इस वजह से उसने चादर भी उतार दी। तो बस आज मैं कमरे की सफाई करती हूँ, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कमरे की न्यू लुक। तो माशाल्लाह से मेरा कमरा साफ़ सुथरा हो गया। सारे कमरे की मैंने अच्छी तरीके से सफाई कर दी और बेडशीट भी चेंज कर दी है। तो अभी माशाल्लाह से कमरा साफ़ सुथरा हो गया। सारिम जो है वो भी स्कूल से आ गया, तो उसके मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवा के उसको तरबूज काट के दिया, लेकिन वो तरबूज रख के मोबाइल चला रहा है। तो यहाँ के ये जो पर्दे थे उनको मैंने उतार के भिगो दिया, अब शाम को धोऊँगी। अभी तो बाहर सीन में काफ़ी धूप है। और दूसरे कमरे का भी सफाई सारी मैंने कर दी है। इस कमरे की बेडशीट मैंने चेंज की है, आज ब्लैक कलर की बेडशीट बिछाई है इधर। इसके ये खिले खिले फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो माशाल्लाह से कमरे सारे साफ़ हो गए, पूरे घर की सफाई हो गई। बस अब बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर बैठती हूँ। अब काम कर करके अब थक गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तो उतनी देर में बच्चे आ जाएंगे, तो फिर बस हम जो है खाना वगैरह बनाऊँगी। तो अभी मैंने कूलर बंद किया है, क्योंकि कूलर की शोर में जो है ना फिर सही तरीके से आवाज़ नहीं आती। तो बस मैं कूलर चला देती रही, क्योंकि अभी आया है गर्मी से, तो इसलिए फिर मैं कूलर चला देती हूँ।